Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in the news and it's about Gen Z protests. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture rate and national and international news. So let's get started with our topic. देखो ये टॉपिक है किस चीज से रिलेटेड ये टॉपिक है जेन जी से रिलेटेड और आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट हुई थी पिछले से पिछले वीक सो जेन जी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे पिछले से पिछले वीक संडे को जेन जी ने प्रोटेस्ट किया पॉल्यूशन के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर लोग पहले बातचीत करने लगे गुस्सा जाहिर करने लगे और फिर जंतर मंतर पर इकट्ठा भी हुए तो जेन जी के प्रोटेस्ट करने का तरीका के ऊपर ही ये पूरा आर्टिकल है थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं और बैकग्राउंड आपका शुरू कहाँ से होता है देखो 2010 से लेके 2011 यहाँ देखिए सेकंड पैराग्राफ जो है आपके सामने उस टाइम पे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ऐसा देखने को मिला इजिप्ट लीबिया जहां पर डिक्टेटरशिप थी वो गवर्नमेंट एक एक करके गिरने लग गई और इसको नाम दिया गया अरब स्प्रिंग और जो ये अरब स्प्रिंग हुई उनका फ्यूल क्या था उस टाइम पर फेसबुक और ट्विटर न्यू ग्लोबल फोर्स बन रहे थे इजिप्ट के केस में वहां पर डिक्टेटर के अगेंस्ट एक पेज बना था वी आर खालिद सैयद मीनिंग और इजिप्ट में खालिद सैयद कौन था ये एक नौजवान था जिसे पुलिस ने बहुत बुरी तरह मारा था और उस फेसबुक पेज पे 4 लाख लोगों ने या फिर हम कहें 4 लाख लोग जुड़ गए थे बहुत जल्द सड़कों पर उतर गए लोग और इस फेसबुक पेज के जरिए प्रोटेस्ट का आह्वान होने लगा यहाँ पर रिसर्चर्स ने या फिर हम कहें स्कॉलर्स ने इंसाइट्स दिए वो भी तो सोशल मीडिया ने कलेक्टिव बैरियर को तोड़ दिया तो भीड़ इकट्ठा करना काफी आसान है डिजिटल मीडिया के युग में दूसरा सोशल मीडिया ने क्रांति नहीं शुरू की जबकि क्रांति तो पॉलिटिक्स की वजह से शुरू हुई सोशल मीडिया ने इसे सिर्फ एक्सेलरेट किया और राइटर बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन है अब तो बदल रही है टिकटॉक इंस्टाग्राम मीम्स का जमाना है अब तो जेनजी का जमाना है तो हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं है क्या जेनजी देखो जेनजी कौन है जेनजी वो जनरेशन है जो 1997 से 2012 के बीच में आती है ये लोग कंप्लीटली डिजिटल नेटिव्स है मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया मोबाइल फोन्स सब इनकी डेली लाइफ का पार्ट है और इसी वजह से इनके एक्टिविज्म भी ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट जैसा नहीं होता इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है फिजिटल एक्टिविज्म फिजिकल प्लस डिजिटल प्रोटेस्ट का कॉम्बिनेशन अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कैसे जेनजी का राइज हुआ सबसे पहले देखो जेनजी एक्टिविस्ट क्या अलग करते हैं डिजिटल नेटिव्स हैं क्या मतलब है डिजिटल नेटिव्स का देखो पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंगेज करते हैं इनका एक्टिविज्म शॉर्ट फॉर्मेट्स पर चलता है रील्स टिकटॉक देन हम कह सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट ये लोग मीम सटायर ह्यूमर यूज करते हैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को विजुअली एंगेज बनाने के लिए रिसर्चर के हिसाब से 66% जेनजी एक्टिविज्म ऑनलाइन होता है सोशल मीडिया इनके लिए सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि आइडेंटिटी बिल्डिंग का स्पेस है अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मोबिलाइजेशन यहाँ देखिए आप सबसे पहले मोरक्को इनइक्वालिटी पर डिजिटल आंदोलन यहाँ एक यूथ ने रील्स और टिकटॉक वीडियोस बनाए जिसमें रिच एलीट की लग्जरी लाइफस्टाइल और आम जनता की स्ट्रगल्स का शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया एक ट्रेंड फेमस हुआ वन पीस एनिमी फ्लैग एंटी करप्शन सिंबल के रूप में देन लेट्स टॉक अबाउट नेपाल एंटी एलिटिज्म मूवमेंट नेपो किड्स पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपोज की गई शॉर्ट वीडियो से इतना आउटरीच क्रिएट हुआ कि मास प्रोटेस्ट शुरू हो गया तीसरा श्रीलंका श्रीलंका अरगलिया 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर 70% प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेशन फेसबुक ग्रुप्स और लाइव स्ट्रीम पर हुआ इस मूवमेंट ने रूलिंग लीडरशिप को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएसए ब्लैक लाइफ मैटर्स टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ने मूवमेंट को वायरल किया बीएलएम ने 15 टू 26 मिलियन लोगों को मोबिलाइज किया अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल राइट मूवमेंट था देन बांग्लादेश यहाँ पे देखिए एंटी कोटा प्रोटेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स ने स्टूडेंट्स को इंस्टेंटली मोबिलाइज कर दिया रियल टाइम मैसेजेस से यूनिवर्सिटी अक्रॉस कंट्री प्रोटेस्ट साइट्स बन गई नेक्स्ट है ईरान वुमेन लेड एंटी हिजाब प्रोटेस्ट
इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो ने मूवमेंट को अलाइव रखा इवन आफ्टर इंटरनेट शटडाउन। नेक्स्ट है हांगकांग एंड मंगोलिया। एनक्रिप्टेड एप्स जैसे टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड का यूज हुआ, प्रोटेस्ट लीडर लेस दिए गए, जिससे क्रैकडाउन डिफिकल्टी हो गई। चैलेंजेस क्या है जो जेन जी एक्टिविज्म फेस करती है? सोशल एल्गोरिदम ट्रैप एंड पोलराइजेशन। जो मीडिया है या फिर उसका एल्गोरिदम कंटेंट ऐसा सर्व करता है जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हो। रिजल्ट, सोसाइटी पॉलिटिकली और सोशली डिवाइड हो जा रही है। डी फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बांग्लादेश प्रोटेस्ट में डी फेक वीडियोस वायरल हुई जिससे राइट्स एंड वायलेंस हो गए। मिस इन्फॉर्मेशन डिजिटल एक्टिविज्म को सबसे बड़ा थ्रेट है। डॉक्सिंग एंड डिजिटल विजिटलिज्म, व्हाट इज दैट? हांगकांग और फिलीपाइंस में प्रोटेस्ट के पर्सनल डेटा को ऑनलाइन लीक कर दिया गया। ये डिजिटल हरासमेंट का डेंजरस फॉर्म है। नेक्स्ट है साइबर उटोपियनिज्म। एविने मुजो के अकॉर्डिंग इंटरनेट ऑटोमेटिकली लिबरेटिंग नहीं होता। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी डिजिटल टूल्स यूज करती है सर्विलेंस और कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट काउंटर मेजर। इंटरनेट शटडाउन, प्लेटफॉर्म बैन्स जैसे नेपाल में टिकटॉक बैन हुआ, ये सब प्रोटेस्ट को वीकन करते हैं, लेकिन समटाइम पब्लिक एंगर और बढ़ जाता है। स्लैक्टिविज्म वर्सेस रियल इम्पैक्ट। सी है लास्ट पॉइंट जो है आपका, उसमें क्या हुआ? कभी कभी ऑनलाइन एक्टिविज्म सिर्फ नॉइस होता है, लाइक शेयर हैशटैग, रियल इम्पैक्ट नहीं। बट नेपाल, बांग्लादेश और मडगास्कर के एग्जाम्पल प्रूफ करते हैं कि डिजिटल मोबिलाइजेशन गवर्नमेंट तक गिरा सकता है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो ओवरऑल जेनजी ने प्रोटेस्ट का पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया। फिजिटल एक्टिविज्म डिजिटल और स्ट्रीट पावर दोनों को कंबाइन करता है, लेकिन एल्गोरिदम, डी फेक्स और सर्विलेंस जैसे थ्रेट्स की वजह से डिजिटल लिटरेसी, एथिकल बिहेवियर और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आया हो और इम्पोर्टेंट लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू।